चलिए दोस्तों, बीच में ब्रेक हो गए थे, सिग्नल की वजह से ब्रेक हो गया था। हम दोबारा से आपके साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ पाली क्रेशन जोन के अध्यक्ष हैं धर्मवीर भड़ाना प्रधान है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हम इस समय बल्लभगढ़ से जो पाली होते हुए सोहना रास्ता जाता है उस रोड पर हैं। और यह टोल रिलायंस कंपनी के द्वारा जी, ये रिलायंस कंपनी के द्वारा टोल संचालित है। और यहाँ के मुख्य रास्ते ये दिखाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई, जो कंपनी टोल वसूलती है वो बदले में किस बात का, जो टोल का पैसा जो लेती है वो सड़क सही देने का लिए पैसा लेती है या गड्ढे देने का लिए पैसा लेती है। आप सभी जुड़े रहें। देखिए, आप हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े रहें। हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे, टोल कर्मियों की से भी बात कराने की कोशिश करेंगे। और इस समय हमारे साथ धर्मवीर भड़ाना जी कुछ कहेंगे। भड़ाना साहब, कहाँ चल रहे हैं इस समय? अभी हम सामने नंगला गांव आने वाला है। नंगला से सरूपर चलेंगे जी, जो कि करीब 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, वो बिल्कुल डैमेज है। और यहाँ पर कभी भी टोल वालों से हमने कुछ सैकड़ों बार शिकायत कर ली, इसको कोई भी रिपेयरिंग का काम नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं उच्च अधिकारियों से आपने बात की? जैसे टोल वाले सभी से कर ली, टोल वालों से जी, वो कहते हैं जी कर रहे हैं, करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा बस। तो कब से कहते आ रहे हैं बेसारी चीजें? हम पिछले 3-4 साल से कहते आ रहे हैं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है अभी। नहीं, भड़ाना साहब कुछ एक आरोप भी लगाए थे, उन्होंने कहा जी हमें जान माल का खतरा है, हमारे साथ कुछ अभद्र व्यवहार करते हैं, धमकी देते हैं, हमें टोल उखाड़ देंगे, ऐसा कुछ है क्या? उनको ये पूछो, पिछले 10 साल से आपका टोल लगा हुआ है जी, आज तक कितनी जान लुटी है, कितना माल लुटा है? हाँ, देखिए ये बात सही है। इन्होंने कहा सीधे तौर पर, अभी टोल कर्मियों ने हमारे चैनल पे ही कहा था कि भाई हमें जान माल का खतरा है, कि हमारे साथ कुछ हादसा ना हो जाए। कुछ लोग ऐसा कह करके जाते, तो इन्होंने भड़ाना साहब ने ये कहा है कि ये तो बता दो कि पिछले जब से टोल लगाया, जब से कितनी बार आपके साथ लूटपाट हुई है, कितने बार आपके साथ झगड़ा हुआ है, ये तो बता दो। कोई एक बार कितनी बार टोल पर डकैती पड़ गई और कितने बार टोल पर डकैती हुई है, ये तो बताए कम से कम कोई। चलिए, हमारे यहाँ सबसे सीधे लोग हैं, सबसे NCR जो है हमारे यहाँ सबसे सज्जन लोगों का क्षेत्र है। यहाँ लोग कोई भी लूटपाट नहीं करता है। चलिए, आप सभी जुड़े रहे। भड़ाना साहब अपना फोन दे दो, शेयर कर दो। चलिए, आप सभी जुड़े रहें सीधे तौर पर। आप जुड़े रहिएगा, आपको लाइव सीधे तौर पर दिखाएंगे सारी चीजें। अब इस समय हम नगला गांव पहुंच चुके हैं, ऐसे ना जी, नगला गांव है। नगला गांव में आपको दिखाएंगे। चलिए, थोड़ा सा जाम है, जाम के साथ हम खड़े हुए हैं जाम में, क्योंकि रोड बहुत चौड़े कर रखे टोल वालों ने, इसलिए हम थोड़े से जाम में फंस गए हैं, ऐसे ही ना जी। हाँ, देखो रोड पे गड्ढे नहीं है बिल्कुल, आप ये देखेंगे ना, गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे बिल्कुल आपको। बहुत मेरा कहने का मकसद ये समझे कि सड़क कम है, गड्ढे ज्यादा है। आप ये देख लीजिए साइड में, ये देख लीजिए आप साइड में। और भाई, आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कृपया शेयर जरूर करिएगा। ये जनहित के लिए है, जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया गया है। ये देख लीजिए, आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, पूरा जो काला दिखाई दे रहा है, ये सड़क नहीं है, गड्ढे हैं बड़े बड़े। ये है टोल रोड। ये देखिए, ये है टोल रोड। टोल रोड में आपका स्वागत है। कहीं ऐसा कोई बोर्ड लग रहा है क्या? नहीं, ये देखो, ये देखिए, ये देख लीजिए आप भाई साहब। अब पैसा किस बात का दे आदमी? जो गाड़ी से सोना जिसको जाना, वो टोल किस बात का दे? टोल भी दे और गाड़ी को गड्ढों से भी लेकर के जाए। आप जुड़े रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे तौर पर। ये देख लीजिए, मैं सारी चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना कैमरे की नजर से हम दिखा पाएंगे, आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां टेढ़ी हो जाती है। इस समय हम फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे हुए हैं, और फॉर्च्यूनर गाड़ी में भी देखिए इतनी बड़ी गाड़ी है उसमें भी, लेकिन उसमें भी अगर आपको बैठने के बाद गड्ढे का एहसास हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आप ज्यादा गहरे गड्ढों में चलने का काम कर रहे हैं। ये देख लीजिए आप, टोल रोड दिखा दो। ये देख लीजिए टोल रोड। कहाँ जाएंगे बता। ये देखिए कितनी गहराई में जाएगी जी, एक अंदाजा आप लगा लीजिए इस चीज का। और आप सामने देखें कि टोल रोड है या कोई कीचड़ वाली सड़क है? सड़क तो क्या कहें आप। ये देख लीजिए आप। और ये पिछले कई वर्षों से समस्या बनी हुई है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जैसा कि भड़ाना साहब कहते हैं कि भैया कहीं कोई सुनवाई नहीं है। 4-5 बार हमने टोल वालों को आगाह कर दिया कि भाई ये रोड ठीक कर दें, टोल जिसका आप ले रहे हैं वो ठीक कर दें, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिए, कहाँ जाएंगे? वापस लो जी, टोल पे चलेंगे।
ये देखिए, ये पूरा रास्ता ही ऐसा है। हम आपको बल्लौड़ तक दिखाएंगे, गौची तक लगभग आपको ऐसा ही मिलेगा। अब थोड़े और दिखाओ। चलो, आप सभी चलते रहें, जुड़े रहें। लाइव कार्यक्रम है सीधे सीधे तौर पर। और मैं आप सभी से एक अपील जरूर करूंगा, आप सभी को एक कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो कृपया शेयर जरूर करिएगा। ये देख लीजिए, ये आप ये देखिए, पानी से होकर के बाइक वालों को पानी से होकर के गुजरना पड़ रहा है। पैदल तो निकलने का रास्ता है ही नहीं, कैसे जी। कई बार हादसे यहाँ पर अक्सर हादसे होते हैं, और हादसे किस तरीके के हो सकते हैं कि कोई बाइक सवार इस कीचड़ में गिर जाता है, कोई साइकिल सवार इस कीचड़ में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक मारने जब पड़ते हैं तो आदमी पैर कहाँ रखे, चारों तरफ तो कीचड़ है, चारों तरफ तो गड्ढे हैं। आप सभी जुड़े रहें। दिखाओ। चलिए, आप सभी जुड़े रहें। ये देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ गड्ढे गड्ढे। सड़क कहाँ है ये ढूंढनी पड़ेगी। बड़ा साहब, सड़क कहाँ बता दो जरा। आप ही देख लो, मैं आपको नजर आ रही हूँ कहीं। नहीं, आप बोलो कुछ। आप उस दिन जब कह रहे थे ना जी कि ये यहाँ पर गुंडे लोग रहते हैं, आपको टोल टैक्स वाले के। अब ये देखो, ये बताओ, गुंडे है ये? जी, कौन गुंडा है? ये कंपनी गुंडी है कि यहाँ के लोग गुंडे हैं? जो यहाँ के स्थानीय लोगों को गुंडा बोलते हैं, रिलायंस कंपनी वाले। अब ये देख लो कौन है गुंडा जी। ये बम्बई से आकर के यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है। यहाँ इंतजार के लगभग 1.5-2 फीट गहरे गड्ढे। सज्जन लोगों को ये गुंडे बोलते हैं। ये देखो, अगर यह कंपनी महाराष्ट्र में या कहीं भी होती तो इनको कौन चलने देता था? इनको तो मार मार के भगा देते, जैसे इनको टूल ले रहे। देखिए, चारों तरफ आप देख लीजिए, भड़ाना साहब अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रधान है, जनता का जनप्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं कुछ एक संगठन का। तो उससे कितने लोग जुड़े हुए संगठन से, जो पाली क्रेशर जोन का 160 तो क्रेशर मालिक है, बाकी गाड़ियां वाले बहुत है, 500-700 आदमी। तो देखिए, लगभग इन्होंने गाड़ियां टूटती हैं और जो टूल देते हैं जब उनको दर्द होता है। तो इनका कहना है कि देखिए, लगभग 700, 800, 500 तो जो गाड़ियों के मालिक हैं वो हैं, बाकी गाड़ियां संचालक हैं, वो सभी जुड़े हुए हैं। जब उनकी गाड़ियां चलती है टोल देने के बाद, दिखाओ इनको, ये देखिए, जब वो पैसा देते हैं कंपनी, जो गाड़ी के मालिक हैं वो पैसा देते हैं। अब ये देखिए, तो कहते हैं बड़ा दुख और दर्द समझता हूँ। क्यों? गाड़ियां जब चलती है तो गाड़ी भी टूटती है और पैसा भी जाता है। तो यही दुख व्यक्त करने के लिए आज यही मीडिया को लेकर के आए हैं कि भाई मीडिया देखे, क्योंकि मीडिया ने एक दिन टोल वालों की बात सुनी, एक अब भड़ाना साहब कहते हैं कि एक तरफ आप जनता की बात सुनने का काम करें। सीधे तौर पर इनका एक आरोप था, तो उन्हीं आरोपों को देखते हुए हम सीधे सीधे इनके साथ पहुंचे। अब बता दो कहाँ का चला है। आप सभी जुड़े रहे, सीधे टोल के पास ही चलते हैं। नहीं, पहले ये तो देखो, ये दिखाओ ना, ये खड्डे न। जी, आप सभी जुड़े रहे। देखिए, चारों तरफ देख लीजिए। हाँ जी, चारों तरफ पानी ही पानी। ठीक है, अभी मैं एक टोल जुड़ा हूँ, अभी करूँ बाद में। देखिए, ये चारों तरफ देखते रहे आप। लो चला, रख लो कर दीजिए, आवाज सुनता रहेंगे। ये देखो, बताओ, ये देखिए आप, और जितने आगे जाओगे और जाम मिलेगा, अब तो बहुत तगड़ा खड्डा होगा। बस मोड़ लो, आपको नहीं, हम समझ गए। देखिए, अब जाम लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का जाम होगा, इसलिए हम वापस ले रहे हैं और सीधे टोल कर्मियों से बात करेंगे इनके सामने ही। आप वापस मोड़ लीजिए जी। अगर टोल कर्मी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो टोल कर्मी आप जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आपसे पूछेंगे आकर के, भैया आप बताएं इस पर क्या जवाब देना चाहते हैं। क्योंकि हम जनता के साथ है, जनता के पीछे हम और आप सभी। अगर जनता इधर को दिखा दो, ये देख लीजिए, आप देखिए जाम है, इसलिए हमें वापस मुड़ना पड़ रहा है। और हम एक्यूरेट इस समय कौन सा गाँव है? सरूरपुर गाँव में इस समय हम मौजूद हैं। अब यहाँ से वापस हम पाली की तरफ मुड़ेंगे। ये दिखा, ये देखिए, ये देखिए जी आप, ये देखिए महिला, देखिए कैसे सड़क के बीचों बीचों से जाएंगी, और क्योंकि चलने के लिए रास्ता ही नहीं, कीचड़ कीचड़ है चारों तरफ, तो क्या करे आदमी। ये देखिए, आप कहीं से कहीं देख लीजिए। बाकी गलियों में अगर कीचड़ है वो उसके लिए स्थानीय जो निगम है वो जिम्मेवार है, स्थानीय पंचायत जिम्मेवार है, लेकिन रोड के लिए
रोड के लिए वह कंपनी जिम्मेवार है जो टोल वसूलती है। यहाँ हम तो वह विभाग जिम्मेवार है जो उस टोल कंपनी को देखता है। वह प्रतिनिधि जिम्मेवार है जो उस विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। वह मंत्री जिम्मेवार है जो मंत्री इस डिपार्टमेंट को देखता है। उन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि देखिए कहीं ना कहीं गाड़ियां सभी की निकलती, किसी एक व्यक्ति की गाड़ी नहीं निकलती यहाँ से। तो आखिरकार क्यों जनता परेशान हो। आप सभी जुड़ रहे हैं सीधे सीधे तौर पर। लाइव कार्यक्रम है और आप लोगों का जो भरपूर हमें प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है, जो आप हमें पॉजिटिव खबरों के लिए नंबर 1 बनाते हैं। पॉजिटिव खबरें हम ज्यादा दिखाने का काम करते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जागरूकता के लिए जो हम काम करते हैं वो हम दिखाने का आपका काम कर रहे हैं। अच्छा भंडारा साहब, एक साथ एकदम बाहर आप आए एकदम और मीडिया के सामने आए और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए आप थाने के सामने, एकदम ऐसा क्यों हुआ? लोगों पिछले 5-6 दिनों से ऐसा हुआ? लोगों के अंदर एक दुख था, दर्द था जी। और लोगों को ये फिर ब्लैकमेल कर रहे थे रिलायंस कंपनी वाले कि आप लोग आओ थाने में रिपोर्ट करते हैं कि हमारा टोल टैक्स बढ़ाओ, हमें टोल कम मिल रहा है। अब देखो कहाँ टोल मिले। हम ये सोच रहे हैं कि हम बहुत दिन से इनकी कौन है, कोई कंपनी का अधिकारी कौन है यहाँ पर? नहीं, जो मतलब इस तरीके से टोल बढ़ाने जबरदस्ती करते हैं आप लोगों के साथ, कोई है क्या ऐसा? कोई उनका प्रशासन साथ देता, पुलिस साथ देती है, मतलब कोई व्यक्ति का नाम नहीं है ना, पुलिस सारी उसके साथ देती है। अच्छा। और पुलिस से उनकी क्या सेटिंग है इस बारे में हम नहीं कह सकते। अच्छा। मगर जो यहाँ पर हम सिर्फ यही कहेंगे आप लोगों से कि टोल वो ले मगर ये सुविधा दे। ये देखो ना आप क्या हो रहा है, अब हम कहाँ ले जाए गाड़ी को? जी सही बात है। देखो ये लाइव है, ऐसा भी नहीं रिकॉर्डेड कोई चीज हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव कार्यक्रम है, सीधे सीधे तौर पर लाइव देखिए आप। भड़ाना साहब सीधे तौर पर हमें लाए और कह रहे हैं कि आप गाड़ी बैठो और देखो। स्कूल जाने वाले बच्चे। अच्छा देखिए भड़ाना साहब मेरे से कहने लगे आप अपनी गाड़ी ले चलो। मैंने तो मना कर दी, भैया मैं तो लेके नहीं जाऊंगा। क्यों? गाड़ी हल्की, हमारी छोटी गाड़ी है, वो टूट टाट जाएगी इसमें तो, इस हिसाब से तो, क्योंकि पानी इतना है, गड्ढे इतने हैं। ये देखिए। अच्छा ये स्टेट हाईवे है क्या? स्टेट हाईवे बोलते हैं? स्टेट हाईवे है, ये सोने से बल्लभगढ़ वाला रोड है। ये सोना से बल्लभगढ़ जो रोड है वाया पाली होते हुए ये स्टेट हाईवे के अंदर आता है। कि एक तरीके से हाईवे मान लीजिए, लेकिन है राज्य का। अगर हाईवे इस तरीके के होंगे तो आप समझदार हैं कि गलियां और अंदर की सड़कें किस तरीके की होती है। ये रिलायंस कंपनी की मेहरबानी है जी। अच्छा रिलायंस कंपनी की मेहरबानी है जो टोल ले रही है। नहीं तो इस पे सरकार भी तो कुछ न कुछ करती होगी। कुछ नहीं करती सरकार है। ये देखिए, ये नंगला गांव है, वार्ड नंबर 9 जी, यहाँ का महेंद्र सरपंच पार्षद है। अच्छा तो वो कुछ नहीं करते क्या? वो भी कुछ नहीं बोलते क्योंकि विधायक की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा कौन है यहाँ के पार्षद? महेंद्र सरपंच। तो उनसे आपने कुछ कहा? नंगला गांव वाला वो क्या करे बेचारा। अच्छा। अंबानी कंपनी कहती है कि हमने सरकार को फंड देते हैं, सरकार को खरीद रखा है। अच्छा। इसलिए हम जो हमारे एक बार टूल लग गया उसको कोई हटा नहीं सकता, हमारी दादागिरी है जी। चाहे यहाँ लोग रोज मरे गिरे, स्कूल जाने वाले बच्चों का एक्सीडेंट हो, कितनी भी दुर्घटनाएं हो, रिलायंस कंपनी को किसी की कोई चिंता नहीं है। वो एक देश में सबसे ताकतवर कंपनी है, इसलिए पूरी उनको लूट मचाने की खुली छूट मिली हुई है। भाजपा सरकार ने उनको छूट दे रखी है लूटने की। अच्छा चलिए ये देखो, चलिए आप सभी जुड़े रहे। लाइव कार्यक्रम है। भड़ाना साहब अपना दुख और दर्द व्यक्त किया है। उनका क्या है, मेरा व्यक्तिगत थोड़ी किसी को दुख दर्द है, ये तो सबके लिए है। और है भी सही बात कुछ ट्रकों की और कुछ उनकी नहीं है, गाड़ियों की। ये तो आम पब्लिक भी इससे जाते हैं। देखिए ऑटो वाले इससे जाते हैं, कार वाला इससे जाता है, बाइक वाला इससे जाता है, पर्सनल गाड़ियां बहुत जाती हैं। हजारों की संख्या में मुझे लगता है कि रोजाना यहाँ पर वाहन निकलते होंगे। और अगर भड़ाना साहब एक आपसे व्यक्तिगत बात करें, मतलब कितने का टोल आ जाता होगा, एक आइडिया बात करें तो? अभी पीछे एक सर्वे हुआ था, उसमें इनका डेली 92 लाख रुपया डेली तो गुड़गांव वाले टोल से आता है इन पर डेली। अच्छा मतलब कि अच्छा नहीं, और ये सोना और पाली वाले पे ये सोना ये अलग है, अच्छा पाली जोन वाला अलग है, पाखल अलग है,
इनके 4 टोल है जी। 4 टोलों से मिला करके डेली कम से कम 2 करोड़ रुपए ले जाते हैं ये, डेली का, जबकि इनका 600 करोड़ रुपए लगा था कुल सिर्फ। देखिए इन्होंने बढ़ान साहब ने कहा कि लगभग 4 टोल हैं इनके, एक फरीदाबाद से गुड़गांव रोड पर, एक गुड़गांव से पाली की तरफ जो आते हैं क्रेसन जोन में से, एक वहाँ पर, और एक पाखल गांव पर है, एक नूनेरा जो कि सोना से, जैसे आप फरीदाबाद की तरफ आना चाहेंगे तो सबसे पहला टोल वही पड़ेगा। 4 टोल पर अलग अलग। एक चीज और सामने आई थी कि 4 टोल पर अलग अलग पर्ची लेनी पड़ेगी या एक? बड़ा साहब इस पे कुछ बताएंगे आप? एक बार में एक पर्ची देते हैं, एक पर्ची में 4 टोल निकलते। 4 टोल कौन जाता है? हाँ। जो सोने से आ रहा है वो बल्लभगढ़ चला जाएगा जी, जो गुड़गांव से आ रहा है वो फरीदाबाद चला जाएगा जी। इस तरह से एक पर्ची टूल होती है। ये 24 घंटे की पर्ची नहीं देते, किसी को भी नहीं देते हैं, सिर्फ एक चक्कर की देते हैं। अच्छा, ये जो आपसे उस दिन कह रहे थे झूठ बोलते हैं। अच्छा, नहीं कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? एक पर्ची मांग लो ना 24 घंटे की। अच्छा, मना कर देते हैं। चलिए ये देखिए, ये बात इन्होंने सही बताई है। इन्होंने कहा है कि ज्यादातर टोल वाले क्या करते हैं, 24 घंटे की इससे कोई पर्ची मांगे तो पर्ची देते नहीं है जल्दी से। और ये कह रहे कि आपने तो दिखाया था, हमने नहीं दिखाया, वो उन्होंने कर्मचारियों ने कहा है ऐसा कि हम लोग देते हैं। तो आप सभी जुड़े रहें, लाइव कार्यक्रम है, सीधे सीधे टोल वालों से बात करेंगे, आप सीधे जुड़े रहें दोस्तों। आज पूरे टोल वालों का आप रियलिटी चेक कार्यक्रम कह लीजिए, भड़ाना साहब के साथ, धर्मवीर भड़ाना। अच्छा भड़ाना साहब, और क्या प्रमुख समस्या आती है? अच्छा एक चीज और बताएं, वो कह रहे थे कि हमारा 7500 रुपए टोल बनता है, लेकिन लगभग ये 3200 रुपए देते हैं, ये क्या मामला है? इस पर बताएंगे आप कुछ? हमारा 4-5 साल पहले एक एसडीएम साहब के सामने फरीदाबाद, एसडीएम कौन थे उस समय? मेरे ध्यान नहीं है, डीसी साहब के सामने हुआ था। अच्छा, तो ये फैसला हुआ था जो यहाँ की लोकल गाड़ियां हैं जी, उनका 3200 रुपए का मंथली पास बनेगा। ठीक है, और वो सिर्फ मंथली पास एक टूल का है जी, वो एक ही टूल पे सिर्फ 5 किलोमीटर का टुकड़ा है। अच्छा, पाली करसा जोन से वो लोग पाली चौकी पार करके और दिल्ली की तरफ चले जाते हैं, सूरजकुंड की तरफ जी। एक टूल का है सिर्फ। अच्छा, जो ये कह रहे हैं ना 3200 रुपए देते हैं, आप उनसे ये पूछो 3200 रुपए क्या 4 टोलों का है? अच्छा, ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, अगर ये 4 टोलों का वो एवरेज लगाए तो इनको वो और ज्यादा पड़ता है, 12,000 का 800 का पड़ता है। नहीं, एक उनका ये कहना था कि 10 टायर से ज्यादा बड़ी गाड़ी होगी तो उसका अलग से कुछ ऐसा कोई 3200 रुपए का हुआ था। एक टूल है सिर्फ, जिसमें एक टूल पे कितना टायर वाली का कोई ऐसा था, लिमिट थी कि टायर नहीं था? अच्छा, टायर कोई लिमिट नहीं, ट्रक की लिमिट, ट्रक की बात थी। तो उस समय अधिकारी कौन कौन मौजूद थे रिलायंस कंपनी की तरफ से, जो टोल वाले? पता है कई कर्नल वगैरह थे, कौन कौन थे? अच्छा, आपको नहीं उस दिन तो आप नाम ले रहे थे शायद कुछ का, एक ओमवीर है, एक कर्नल ओमवीर वगैरह, मैं नहीं था। अच्छा, और ये तय हुआ था अगर बंदवाड़ी गांव की और वहाँ के 5-7 जो 12 गांव हैं लोकल, उन गांवों के कार ट्रक जो भी इसमें यूज होते हैं, ट्रक वगैरह भी, वो भी उनका भी फ्री होगा। तो पाली गांव, मोहताबाद गांव, उन लोकल लोगों का टोल फ्री होगा। मगर अब इन्होंने अपनी जबान से पलट गए, वहाँ के लोगों का फ्री है और यहाँ के लोगों का पैसे लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आप ये देखते रहे, रोड पर काफी लंबा पानी भरा हुआ था, फिर दोबारा से पानी आ गया। और दूसरा, धर्मवीर भड़ाना जी ने हमसे कई बार फोन किया कि भाई आप लोगों ने टोल वालों की तो सुनी, अब जनता की सुनो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको रोड दिखाता हूँ। तो इनके कहने पर हम दोबारा से आए हैं और ये रोड दिखाने का हम आपको कार्य कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सड़क के साथ साथ लगातार पानी भरा हुआ है। देखो दोबारा वहाँ गए हम, देखो ये पाली गांव दिखाओ इनको, आप सभी जुड़ रहे हैं। ये है जी पाली गांव, पाली गांव में स्वागत है। अच्छा, ये जो शेल्टर है, क्यों शेल्टर है बस का? बस अड्डा देख लो, क्या ये जी बस स्टैंड है। ये किसने बनाया जी बस स्टैंड? रिलायंस कंपनी ने। अच्छा, ये देखो जी, ये बस स्टैंड के आसपास का नजारा है, आप देख लीजिए, ये पाली गांव के बस स्टैंड का नजारा है जी। ये भी दिखा दो, ये देख लो जी, पानी पानी। ये चलिए, आप सभी जुड़ रहे हैं। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप ये प्रोग्राम शेयर जरूर कर दें, काफी लंबा प्रोग्राम चलेगा हमारा, आप सभी शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जिससे आप ये देखिए, जिससे आप शेयर कर दोगे तो कम से कम आप बाद में भी ये प्रोग्राम देख सकते हो। आपने जो इस टोल से गुजरते हैं उन लोगों को भी आप दिखा सकते हो। तो जितने भी जो लोग टोल से निकलते हैं वो प्रोग्राम जरूर शेयर करें।
आप सभी से निवेदन है, अब टूल वहीं चलेंगे पाली चौकी पे ही, इनका मेन ब्रांच वहीं है पाली चौक पर। हाँ नहीं, एक बार वहाँ ले लो, टोल वालों से पूछो। पाखंड? हाँ, वहाँ नहीं मिला कोई भी, वहीं मिलेंगे। तो उस पे ही वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तो वहीं पे ले लो। तो ये रास्ता कहाँ से, अंदर से वहीं से? इधर चाहिए। ठीक, वो क्रेशर जोन वाले टोल पे चलोगे ना? हाँ, चलो वहाँ ले लो। दोस्तों आप जुड़ रहे हैं, अब पाली क्रेशर जोन पर हम सीधे सीधे चलेंगे, जहाँ इनके अधिकारी मिलते हैं वहाँ इनसे बात करेंगे। कुछ बढ़ाना साहब कहते हैं कि मैं वहीं राज खोलूंगा जा करके, मैं तो टोल पे जाकर राज खोलूंगा। अब क्या राज खोलेंगे वहाँ पता चलेगा। आप जुड़ रहे हैं सीधे सीधे, आमने सामने बात होगी, पता चल जाएगा ना कौन गलत है, कौन सही ये है। करें, हम आमने सामने बात करेंगे, जो भी अधिकारियों को वहाँ बुलवाएंगे, भैया आ जाओ आप बात कर लो। ये टोल रोड है, घरों में पानी घुसा खड़ा है। ये देखो जी, स्वागत है आपका टोल रोड पाली में, ऐसा बढ़ाना साहब कहते हैं। मतलब बढ़ाना साहब, क्रेशर जोन में सीधा टोल अंदर आ रहा है, वो रास्ता कहाँ से है? और रास्ता वहीं है, बस बंद हो जाता है। अच्छा, बंद हो जाता है वो? दुनिया में पहला ऐसा ये टूल है। अच्छा, ऐसा कहीं भी नहीं है कि जहाँ रास्ता बंद होता हो और वहाँ पर टूल लगाया जाता हो। अच्छा, सिर्फ एक यहीं पर है कि रास्ता बंद है, टूल लगाया गया। चलिए जुड़ रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि एक पूरे दुनिया में शायद ऐसा टोल आपने कहीं नहीं देखा होगा, एक टोल सिर्फ पाली क्रेशर जोन में है कि आप टोल क्रॉस करते ही लगभग 500 मीटर, कितना मीटर चलेंगे जी? 1 किलोमीटर आगे, लगभग 1 किलोमीटर आगे हम चलेंगे तो वहां पर रास्ता बंद है। मतलब टोल आप सिर्फ 1 किलोमीटर पार करने के लिए देते हो, ऐसे ही नहीं? ऐसे ही। लेकिन वहाँ गतिविधि क्या होती है, मतलब किस लिए जाती है गाड़ी क्रॉस करके? वहाँ पर क्रेशर जो है ना, क्रेशर रोड ही डस्ट लेने जाती है, पत्थर लेके जाती है। अच्छा, तो बदले में रोड तो बढ़िया बना के दिया होगा उन्होंने, ऐसे अंदर थोड़ी? जाकर देख लो, अगर रोड हो तो है ही नहीं रोड। अच्छा रोड है ही नहीं जी, अंबानी की गुंडागर्दी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो स्थानीय स्तर पर आपने पुलिस को तो कंप्लेंट की होगी कई बार कर लिए। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या जवाब मिलता है आप लोगों सब को? करते हैं अंबानी से, अच्छा कहते हैं जी नहीं हमारे हाथ वहाँ तक पहुँचते नहीं है। अच्छा, चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं, लाइव कार्यक्रम है सीधे सीधे तौर पर। ये दिखा दो रोड है, ये कौन सी जगह है जी? ये भागरी रोड है, ये भाकरी रोड है जी, इस समय टोल रोड है। ये देखो इसमें खट्टा, ये देखिए गड्ढे गड्ढे। अगर हम इसको पार हो जाएंगे भागरी को, तो हम धन्यवाद करेंगे यहाँ के स्थानीय विधायकों का अच्छा, और मुख्यमंत्री जी का कि मैं जिंदा वापस आ गया हूँ इन खड्डों से निकल गए। अच्छा, क्या कहेंगे, दोबारा कहें आप? हम भागरी अगर पार हो गए ठीक ठाक जी, तो धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार का, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का कि मैं जिंदा वापस आ गया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चलिए देखिए, बढ़ाना साहब ने कहा कि अगर हम पाली वाया भाकरी होते ये हुए, देखो कहाँ निकाला है, अगर मैं जिंदा और ये जिंदा देखो ना। हाँ जी, नहीं बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ले लो आप, आगे दिखाई दे रहा है बिल्कुल। कहाँ ले हूँ, खड्डा में बहुत फुट गया रहा। देखिए काफी गहरा गड्ढा। देखो जो सही है वो तो सही है। ये देखो कहाँ आ गया। ये देखिए, ये देख, ये देख लीजिए। आप सभी जुड़ रहे हैं। अब सीधे सीधे तौर पर कुछ खास राज खोलने जाएंगे धर्मवीर भड़ाना, और कौन से टोल पर है, टोल वही बताएंगे, क्योंकि फिर हो सकता है कि
बात सुनकर के लोग इधर उधर हो जाएं। तो अब टोल पर पहुंचेंगे सीधे सीधे तौर पर। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ समय की बात है, बस लाइव कार्यक्रम है सीधे सीधे तौर पर। देखिए बहुत सारी चीजें होती है कहने की, लेकिन कुछ चीजें होती है सिर्फ दिखाने की, देख करके ही समझा जा सकता है। कहने में और दिखाने में बहुत अंतर है, तो हम वो दिखाएंगे आपको, कहना बाद में, पहले दिखाएंगे आपको और फिर उसके बाद कहेंगे। आप सभी जुड़ रहे हैं। और देखिए यह रोड है यार, इसका उद्घाटन कब हुआ था बढ़ान साहब, ये बताएं आप। 2012 में जी, कौन किसने उद्घाटन किया था? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जी, सांसद पूर्व अवतार सिंह बुढ़ाना ने जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप, पूर्व कैबिनेट मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। जी। तो उस समय आपका भी नाम था शायद पत्थर पे? नहीं, किसी पर पत्थर पे नहीं, हम उस टाइम प्रधान थे पालिका जोन के। तो फिर आपको तो विशिष्ट अतिथियों में बुलाया होगा। हाँ, हम तो वैसे ही बुलाया था। अच्छा, फिर नहीं आपसे भी कहा गया था भाई आप लोग सहयोग करें इसमें, ये देखिए सहयोग करें इसमें। अच्छा, सहयोग करते रहे, उस दिन से चुप बोले नहीं है। अच्छा, ये देखो ये मेन, ये कौन सी जगह थी? तो भाकरी गाँव। भाकरी गांव में एक नवादे के लिए रास्ता जाता है, जो विधायक नरेंद्र बड़ान उनके घर की तरफ का रास्ता जाता है। हाँ, बिल्कुल वो वही टी पॉइंट है। आप अक्सर जो कोई आए होंगे उन्हें सबको पता होगा। देखिए यहाँ के लोगों से उधर का पूछ रहे हैं ना, कोई नहीं, लोगों से आपने बता दी, लोगों की आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो इसमें। पूछ लो टेम्पो वाले से। रोको। अरे भाई हेलो, रोज आने निकलते हो आप यहाँ से? तो रोड ऐसा ही है क्या? कब से? हम तो आज ही आए यहाँ पे जी। अच्छा चलो ठीक है। ये देखो, ये देखो, पूछ लिया ये देखो, लड़कों को। हाँ। ये देखो। अरे भाई भाई रोजाना इधर से निकलते हो क्या? रोजाना यहीं से निकलते हो? तो ये रास्ता कैसा है? रास्ता इधर खराब है जी, परसों कीड़ा उड़ गए थे जी। हैं? परसों कीड़ा उड़ गए थे, मम्मी साथ थी। अच्छा, तो जैसे ये वाला गड्ढा है ना, हाँ। आगे से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी से जैसे हम जा रहे थे गेट में गिरा उड़ गए थे जी। अच्छा चलो ठीक। साइड में अगर कैसे निकल रहे थे। कौन से गांव के हो आप? पाली के जी। पाली के। टूल रोड है, पूछ लो। ये टोल रोड है क्या? है जी, टोल रोड है क्या? ये आगे भी पूरा हो जा रहा है जी। चलिए देखिए यहाँ के ना, चलिए देखिए बार बार रोक रोक के लोग हमसे कह रहे हैं, तो ये सही बात है। देखो टोल रोड है तो इसको सही कहीं करना चाहिए। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं। अब सीधे टोल पर चलेंगे हम लोग और टोल पर बातचीत करेंगे, लंबी बातचीत करेंगे, प्रेम के साथ बात करेंगे, है जी। आप जुड़ रहे हैं सीधे सीधे तौर पर। जगह टूल पे आ रहा हूँ मैं। चलिए आप सभी जुड़े रहें। सीधे सीधे तौर पर आपको दिखाएंगे क्या कुछ खास है टोल पर। देखिए तो अब आपको थोड़ी सड़क अच्छी दिखाई देने लगी होगी। अब हम गुड़गांव रोड पर चढ़ेंगे और गुड़गांव रोड से सीधे हम चलेंगे टोल पर। और आप चलें जो बढ़ाना साहब कहते हैं। देखिए हमने सामने सारी चीज़ें दिखाई हैं कहीं ना कहीं, और आप इस चीज़ को मानेंगे भी, समर्थन भी करेंगे खबर का भी और इनके शब्दों का भी। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको ध्यान भी हमें देना चाहिए। सड़क भी अच्छी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखिए अगर 30, 35, 40 रुपये अगर हम टोल दे रहे हैं तो बदले में हम ये तो कम से कम चाहेंगे कि हमें सुविधा मिल जाए। सुविधा का मतलब वो तो कार की इनके 300 रुपया है। अच्छा, बड़ी गाड़ी कितना है? 300 रुपया इनके। अच्छा, डंपर के 450। अच्छा जी। इनके 600 करोड़ का ठेका था, अब तक इनको मिल गया करीब 3000 करोड़।
अच्छा और अभी तो और रह रहे 2-3 साल। अच्छा, कितने साल का लगाए थे बढ़ान साहब, आपको पता हो तो कुछ? पता नहीं 15 साल का कितने का बोल। अच्छा, इतना नहीं है। चलिए, हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं। ये टोल रोड प्रारंभ, एक सेकंड ये देख लें, एक सेकंड। देखो भाई साहब, ये हम आपको दिखा देते हैं, हम टोल रोड पे चल रहे हैं, लिखा हुआ टोल रोड प्रारंभ। चलिए चलिए। अब टोल रोड स्टार्ट हो गया जी, दूसरा वाला टोल। वो कौन सा स्टार्ट हुआ है? सैनिक कॉलोनी से जब हम गुड़गांव की तरफ जाएंगे, ऐसे ही है ना जी, ये वही रोड है ना, और उस पर टोल रोड प्रारंभ लिखा हुआ है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट में पहुंच जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल। आप सीधे जुड़ रहे हैं, फिर आप देखें कि किस तरीके से कौन क्या क्या कहता है। क्योंकि भड़ाना साहब कहते हैं कि भाई पुलिस सुनती नहीं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, और डेली का लगभग इन्होंने कहा कि लगभग 2 करोड़ की कलेक्शन है इन टोल से, जैसा कि भड़ाना साहब कहते हैं। ये बाकी एक्चुअल जो कॉस्ट होगी वो तो वो बताएंगे कि कितने वो इकट्ठा करते हैं पैसे, कितना कलेक्शन इनका है टोल का वाहनों से, वो एक अलग चीज है। आप सभी जुड़ रहे हैं, मात्र 3 से 4 मिनट का ज्यादा से ज्यादा आपको हम होगा। और ये देख लीजिए हनुमान जी, चलिए आप सभी को हनुमान जी के दर्शन भी करा दें इस बहाने, क्योंकि कल मंगलवार है और आज हनुमान जी के दर्शन हो गए, तो इससे अच्छा क्या है। सीधे जुड़ रहे हैं, बोलो हनुमान महाराज की जय। चलिए, चलो, हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी तो सड़क अच्छी बनेगी, चिंता न करो बढ़ाना साहब। चलिए जुड़े रहे, हम सीधे गुड़गांव रोड पर हैं इस समय। फरीदाबाद से गुड़गांव वाया सैनिक कॉलोनी, बीच में पाली क्रैशर जोन भी पड़ेगा, वहां भी रुकेंगे हम 2-4 मिनट के लिए। फिर टोल पर चलेंगे। कुछ जो यहाँ पे गाड़ी के जो मालिक हैं, जो गाड़ी के ड्राइवर हैं, उनसे हम पूछेंगे कि कैसा आपका अनुभव है इस रोड पर चलते हुए। टोल रोड है जो, आप सभी जुड़े रहें। और कुछ हो सकता है कि कुछ टोल के कर्मी इस कार्यक्रम को देख भी रहे हों, तो टोल के कर्मियों से एक निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें जरूर, कि आप लोग जब ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इस ओर आपने देखा है कि किस तरीके की समस्या बन जाती हैं, उन समस्या का निवारण भी होना ही बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ाना साहब, कुछ खास संदेश आप बताएं, कुछ देना चाहेंगे? अब बस 2 मिनट बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आमने सामने बात होंगी, जो टोल टैक्स वालों ने आरोप लगाए थे कि यहाँ गुंडागर्दी करते हैं लोग, धमकाते हैं, हमें लूटने की कोशिश करते हैं, आप उनसे पूछना कितनी बार लूट चुके हो, कितनी बार तुम पे आत्मघाती हमला हुआ है, सारी बात आमने सामने हो जाएंगी। कितना तुम पानी का छिड़काव करते हो जी। देखिए, हमने एक चीज और आपको बता दूं कि भड़ाना साहब से हमने निवेदन किया कि भड़ाना साहब मास्क आप जरूर हटा लें, क्योंकि आवाज क्लियर आएगी नहीं। और हम सब ने जो कैमरामैन है उन्होंने मास्क पहना हुआ, और हम आपसे भी यही अपील करेंगे मास्क जरूर पहन कर रखें, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी किसी की सगी नहीं है। कोरोना जैसे माहौल में मास्क का उपयोग बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। इसलिए इन चीज़ों का पालन अवश्य करें आप सभी, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम और आप दूसरा दिन देखेंगे। आप सभी जुड़े रहें। सीधे सीधे तौर पर बहुत सारी चीज़ें आपको आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बिल्कुल जंगल में लेकर आपको चलेंगे। क्यों बढ़ान साहब, ऐसी है ना? हाँ जी, 2 मिनट की बात है, बस 1 से 1.5 मिनट का मुश्किल से मुश्किल समय है। और भड़ाना साहब हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं आज। ये देखिए, एक बड़ा सा बोर्ड दिखा दें एक बार जरा ना, ये बोर्ड लगे हुए, बोर्ड दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, एक से थोड़ा स्लो कर लीजिए। ये क्रेशर जोन में हम आ गए हैं। चलिए,
ये रेड लाइट है क्रेशर जोन की, ये पुलिस चौकी पाली आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिए। पुलिस चौकी पाली के सामने से हम निकल करके जा रहे हैं और सीधे टोल पर भड़ाना साहब में लेकर के जाएंगे। देखिए बैरियर लगाया हुआ है, हमारे पुलिसकर्मी भी बैठे हुए हैं, चेकिंग के लिए बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, बैठना भी चाहिए। आप सभी जुड़े रहें लाइव कार्यक्रम में। चलिए भड़ाना साहब कहाँ पहुंचेंगे अभी हम? अभी सामने टोल टैक्स आ गया है जी, टोल बैरियर है, इसमें सामने पता चल जाएगा। तो हमें क्रॉस करना है क्या टोल? नहीं, पहले ही। अच्छा पहले ही है। चलिए आप सभी जुड़े रहें। आ जाओ। देखिए हम टोल पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर जो कि पाली क्रेशर जोन के अंदर टोल है और यहाँ पर हमें धर्मवीर भड़ाना जो कि पाली क्रेशर जोन के प्रधान है और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, वो लेकर के आए हैं और उस मीडिया से कहा कि आप हमारे साथ चलो और देखो किस तरीके से क्या कुछ खास होता है। आप निकलते हैं भाई साहब रोजाना यहाँ से? अच्छा, ये तो रास्ता भटक गया। बुला लो, अमीर हो गया जी। आप सभी जोड़ रहे हैं, जो उस दिन मिला था आपको, उसको पूछ लो। आप बुलाओ, जिन्हें बुलाना चाहते हैं आप बुलाओ। अरे अमीर है भैया, अमीर कौन है यहाँ? ठीक है। आप भी भाई साहब रोजाना निकलते हैं यहाँ से? हाँ जी। हैं? कुछ फीडबैक देना चाहेंगे इनकी जो गुंडागर्दी टोल टैक्स वालों की? हाँ जी, हाँ जी। मैं कुछ कहना चाहेंगे कि टोल पर किस तरीके की सुविधा है आपको? क्या धर्मवीर भड़ाना जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। हम देख के आए हैं, भागरी पाली रोड, भागरी में रोड टूटा पड़ा सारा। भागरी पाली रोड, पाली से बल्लभगढ़ तक सरूपर तक गए हैं। बता दो भागरी पाली रोड कितनी सुविधा मिल रही है? बताओ जी कोई जनाब। सुविधा नहीं है जी, हाँ। रोड टूटे हुए हैं, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे। अच्छा, आप अगर पाली से बल्लभगढ़ की तरफ चलोगे तो वहाँ पे इतने अनेक प्रकार के गड्ढे हैं, वहाँ का निकलना बुरा हाल है। जी 5 घंटे में आप बल्लभगढ़ तक सफर करोगे। जी। रोज गाड़ी टूटती है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज आदमी मरते हैं। रोज आदमी मर रहे हैं जी वहाँ पे। जी। अरे ये टूल वाले कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। चलिए एक तो आप तो थोड़ी दूरी पर जरूर खड़े हो जाए जी, धर्मवीर भड़ाना थोड़ी दूरी पर जरूर खड़े हो जाए जी आप लोग जी। आप लोग सभी यहीं से निकलते हैं क्या? तो बताओ, इधर आ जाओ, एक तरफ आ जाओ, रोड के बीच में मत करो। ये टूल टैक्स वाले ने आरोप लगाया कि ये लोग हमको मारने की धमकी देते हैं, हमें लूटते हैं। कितनी बड़ी डकैती पड़ रही है टूल पे, जरा इन्हें पूछो। अभी भगे गई है, कौन सी इनको कोई नहीं छेड़ता गाँव का, गाँव वाला परेशान कर रहा है, कोई गाँव का कोई नहीं कर रहा भाई साहब, कोई ना कर रहा जी। हमारा क्या मतलब परेशान करने तो हमें यहाँ नजदीक पुलिस चौकी है, उसकी कार्रवाई देके धमकी देके हमें वहाँ बंद करवा दिया जाता है। हैं क्या करें? नजदीक पुलिस चौकी है, हाँ। वहाँ पे मंथली जा रही है, पैसा जा रहा है हाँ। और उनको भाई साहब हमें जबरदस्ती वहाँ बंद कराया जाता है। वहाँ पे कोई हमारी शिकायत नहीं, आपसे कोई दुश्मनी है इनकी? नहीं भाई साहब, हमें पता नहीं, हमें ये दुश्मनी है इनकी हमारी। हम साहब कोई रोड गए मजदूरी करते हैं गाँव में रोड के पानी भरा हुआ है, यहाँ पे गाँव वाले आ नहीं सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते। टूल वसूल रहे जबरन, हाँ है जी? जबरन टूल वसूली करते हैं जी हमसे। ये टोल आपसे? हाँ जी, पर कैसे? 3200 रुपए हमारे गाड़ियों का पास बना रखा है। अगर एक दिन लेट हो जाते हैं तो गाड़ी चौकी में कंप्लेंट कर देते हैं। ये 28 दिन 28 दिन में हर महीना 2 दिन घटा देते हैं हर महीना। अरे भाई आपने एक बात देखी होगी, जो टोल होता है वो आर पार के रास्ते पे होता है। ऐसा तो कोई मैंने पहली बार देखा भविष्य में जो कोई टोल जहाँ से जा रहा है वहाँ से आ रही है और यहीं खत्म हो जाता है, या तो इस रोड को आर पार बंद करके रोड है दो। जी, बंद रोड पे टोल है, आधा किलोमीटर रोड का बंद हो जाता है। आधा किलोमीटर भी नहीं है भाई साहब। भाई आप लोग दूर खड़े हो जाए, एक फुट की दूरी पर खड़े हो जाए और मास्क जरूर लगाए, सीधी भाई सी साहब बात है। आपने भी देखा होगा, नितिन गडकरी से मेरा ये निवेदन है, वो आम जनता को, पब्लिक को लूटना बंद करे। बीजेपी की बहुत अच्छी छवि है हमारे अंदर, वो
अब ये या तो इस रोड को आर पार करके दे हमें। हम हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, हम टोल दे रहे हैं पर हर महीना हमसे टोल लिया जाता है, जबरन वसूला जाता है। और भाई हमें कोई सुविधा ही नहीं है उसकी, हमारे रोड टूटे हुए, सड़कें टूटे हुई, कोई हमें सुविधा नहीं भाकरी है। गांव में कितना पानी भर रहा है बताओ? आप भाकरी गांव से पानी निकल नहीं सकते, वहाँ से आप बल्लंगड़ वाले रोड पे नहीं, इस बारे में आपने शिकायत की है क्या बड़े अधिकारियों कई बार से? शिकायत की है, वो कहते हैं कि वहाँ टोल है, पागल वहाँ जाओ। पागल वाले के पास जाते हैं शिकायत लेके, वो कहते हैं वहाँ जो कृषि जोन में टोल वहाँ जाओ। अच्छा, हाँ जो कि हमारे अंडर नहीं आता। कंप्लेंट करता है उसके खिलाफ चौकी में कार्रवाई की जाती है। हाँ जी, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अच्छा, चौकी में कंप्लेंट करा करके तुम लोग कैसे गए, तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई? तो फिर बड़े अधिकारियों से मिले आप? पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिले और टोल के बड़े अधिकारियों अधिकारी से मिलने कौन देता हम लोगों को? हमने तो इनको बार बार बोला है, से? जी, हम मजदूर लोग हम कहाँ जाएंगे? पुलिस अधिकारी मगर अब ये नौजवान जो गाँवों के बच्चे हैं, इनके अंदर जागृति आ गई है, ये टूटे हुए सड़क का टोल नहीं देंगे। अच्छा, कैसा भी नहीं देंगे। कैसा भी नहीं देंगे। अब खत्म भाई साहब, यहाँ रोड आर पार इनको रोड पूरा करके दो। नहीं भाई साहब सुनो, बंदवाड़ी टोल जब एक पे सेकंड, बंदवाड़ी जब कोई टोल पे। कानून बनाया, कानून का पालन आपने करना होगा हम ना। कानून के साथ पालन कर रहे हैं। हमें एक बात बता दो, नितिन गडकरी जी ने कहा है कि आपको अच्छे रोड चाहिए तो टोल देना पड़ेगा, तो फिर क्यों भाई नहीं साहब देंगे अच्छे आप? रोड कहाँ पे है? आप जाके तो देखो कहाँ पे अच्छे रोड, हमें ये तो बताओ। जी हमें आप कृषि जोन से आगे जाओ, यहाँ से 500 मीटर दूर ही है। जी। आप वहाँ जाके रोड की हालत देखो। जी। आप वहाँ पर गाँव में जाओ, नीचे वहाँ देख लो, भाकरी से आप देखो पानी इतना भरा हुआ है। जी, क्या बात ये का अच्छे टोल? रोड होते हैं? अच्छी बात है, वो ठीक कह रहे आप हैं। 1-1 फुट दूरी पे, भाई साहब मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि 1-1 फुट की दूरी पे खड़े हो जाओ, क्योंकि और आप रोड से थोड़ा साइड हो जाएं, थोड़ा सा रोड से ना थोड़ा सा साइड हो जाए, जिससे कि जाम ना लगे। हम भी यही चाहते हैं कि रोड पे जाम ना लगे, और आप सभी देख रहे हैं। अच्छा, कोई अधिकारी हो तो आप बुला लीजिए, वैसे किसी चीज करनी हो तो आपने। हाँ भाई कोई टूल वाला गनमैन टोल वाले बुला के ला। होगा। चलिए आप सभी जुड़े रहे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे चाचा? ये बच्चे कह रहे सब कुछ। आप भी कह दो जी। बताओ ना बाबा। बच्चे हो सकता है झूठ बोल दें, आप बता दो। ये ना मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से पाली जाओ, बल्लंगड़ रोड पे आप जाओगे तो 7 किलोमीटर की रेंज है, वो 2 घंटे में बल्लंगड़ पहुँचोगे। जी, ये स्थिति है रोड की। अच्छा और फ्री में टूल ले रहे, क्यों ले रहे? रोड की सुविधा देंगे जब तो टूल लेंगे। जी, ये है। चलिए देखिए, इन्होंने कहा है कि भाई बदले में अगर टोल ले रहे तो सुविधा तो दें, सड़क तो दें। आप सभी जुड़े रहे लाइव कार्यक्रम में सीधे तौर पर, और आप सभी न्यूज़ 21 टीवी सर्च कर सकते हैं। आप एक बार बुलवाएं। आएंगे ही नहीं जी, वो आएंगे ही नहीं। आएंगे ही नहीं। नहीं, कोई एक व्यक्ति आप बेशक बुलाना चाहें तो बुला लीजिए। अब आप हमें ये बता दो भाई साहब, हाँ जी, अपनी गडकरी ने कह रखी है कि टोल अच्छा रास्ता चाहिए तो टोल देना होगा। हाँ बिल्कुल भाई तो साहब। क्या बंद रोड पे टोल लोगे? आर पार रोड पे करके दोगे जब तो टोल लोगे भाई साहब। यहाँ से गलती से कितनी गाड़ियाँ आती है, रास्ता भूल जाती है, बंदवाड़ी का अलग टोल लिया जाता है, यहाँ का अलग टोल लिया जाता है। तो कोई भी ना हो, आप टोल कर्मी हैं? इधर आइए, आइए। तो कोई है टोल वाला है कोई यहाँ पे? क्या नाम है आपका? तो कोई है नहीं यहाँ पे टोल कर्मी? आपके सीनियर अधिकारी कोई नहीं है? अभी गए हैं कहीं काम से कोई। अच्छा, कहीं गए हुए हैं? यही हर बार का यही बहाना है। हालांकि अंदर होंगे, अंदर भीतर है जिस समय तो भाई साहब बुलाने के लिए कोई एक मंजूरी व्यक्ति- नहीं है चलो ना, बाहर। आप जाओ अंदर, कोई एक व्यक्ति जा करके बुला करके लाए कि जी इतने लोग आए हुए हैं। आप अंदर जाओ। मेरे क्या माजरा, नहीं आ रहे। चाचा तुम क्या हो? क्या यही बुला लो। क्या क्या बताओ? अरे दो भाई बुला के लाना अंदर से। आजा वही चल करते हैं, बाहर बुला लेते हैं। प्रदर्शन करो। कोई सुविधा नहीं है इनकी कैसी भी, सिर्फ लूटो, अंग्रेजों की तरह ले जाओ। कोई इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है भैया। आ जाओ, आप देख लो। जी 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 जी, चलिए देखिए, बढ़ाने साहब उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं कि भाई कोई अधिकारी है तो मिलेंगे हम। आप सभी जुड़ रहे हैं सीधे तौर पर। हाँ भाई, भाई बाकी सभी भाई ने भीड़ नहीं इकट्ठे ना करें। हेलो। यार ऐसा है ना, आ रहेगा जी कोई? कोई है ही नहीं, आएगा जब कोई। कोई है ही नहीं। भाई साहब गुंडा करके नहीं
एक एम्बुलेंस और एक हाइड्रा परमानेंट, वो नितिन गडकरी का ही आदेश है, प्रत्येक टोल पे एक एम्बुलेंस और एक हाइड्रा पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। कहा है भाई साहब, यहाँ पे कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती, कोई खराब हो जाती है, जाम लगता है, क्या घंटे भाई साहब जी। बताओ भाई साहब। चलिए, आप सभी अगर आप सभी फोन से देख रहे हो तो इसको प्रोग्राम को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी। News 21 TV अभी सर्च कर दीजिए। ये करो भाई साहब, आजे भाई साहब जो भी अधिकारी जी। चलिए, हम तो क्या कहेंगे, आप लोग अपनी बात करें। नहीं, आप पूछो ना किसी को टोल ले रहे हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम विशाल यादव है जी, विशाल यादव। विशाल यादव जी, ये धर्मवीर बढ़ाना है और इनके साथ कुछ ग्रामीण हैं के लोकल आदमी। सारे ग्रामीण। एक सेकंड, कुछ लोग हैं ये अभी तो नहीं, इस बारे में कुछ तो पहले अधिकारी को पता, बस इतना ही है। और इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ज़्यादा जानकारी के लिए सर जीएफ टोल पे हमारे सीनियर अधिकारी बैठते हैं। अच्छा, जीएफ टोल पर उनसे कौन से टोल पर बैठते हैं? जीएफ टोल पर। ये कौन सा टोल है? बनवाड़ी टोल। अच्छा, चलिए, ये कह रहे हैं बनवाड़ी टोल पर इनके सीनियर अधिकारी बैठते हैं कि इनको वैसे रास्ते का तो पता है कि रास्ता खराब है, ये खुद कहने का ये काम कर रहे हैं। सामने अधिकारी आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विशाल यादव। विशाल यादव हैं, ये अधिकारी हैं यहाँ पर, ये बैठे हुए जी। चलिए, आप सभी जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपको रोड टूटा पड़ा है। अब यादव जी से ये नहीं पूछा आपने भाई साहब? आपने वहाँ पूछो, वहाँ उनसे बात कर लो, आपके सामने है। आपने यादव जी से ये नहीं पूछा कि ये रोड आर पार क्यों नहीं है, बंद टोल तो कहाँ पे? ये आप जवाब मांगे, हम तो सिर्फ आपका कार्यक्रम दिखा सकते हैं आपको। जी सर, ये कमर्शियल टोल है, यहाँ पे ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ी जाती है। हमारा कागजों में भी है, हमारा सरकारी गाँव में पर्सनल हमारा रास्ता उतरा हुआ है, आप उसको क्यों निकले, उल्टा उसको काट और देते हैं, उस रास्ते को काट देते हैं जेसीबी ले जाके, कहीं उसका अवैध इस्तेमाल। हमारा वो जब टोल नहीं था, वो हमारे पुराने पुरुष वहां से निकलते पड़ते थे, वो रास्ता तो इन्होंने बंद किया हुआ है जो हमारा प्राचीन है। इसको आर पार करके हम टोल हमसे लो, कोई बात नहीं, ठीक है। आप कह रहे हो नितिन गडकरी जी ने कहा है कि टोल देना पड़ेगा, खूब लो हमसे भाई साहब, बार बार लो, पर हमें सुविधा तो दो। हमें हमारे गाँव को उतरने के लिए यहाँ घूम के आना पड़ता है 20 किलोमीटर, पहले हम यहीं से उतर जाते थे 2 मिनट में। सर, इस बारे में आप सीनियर अधिकारियों नहीं, अच्छा ये बताओ, गाँव के, एक मिनट भाई साहब, आप 1 मिनट, आप मेरी बात सुनो। आपका सीनियर अधिकारी यहाँ का रजनीश श्रीवास्तव है, मैंने उसको कई बार फोन मिला लिया, फोन नहीं उठाता है। ओमवीर है या नहीं है? ओमवीर का फोन नहीं मिल रहा है, जानबूझ के बंद कर लिया है। इन सभी लोगों को खूब पता है। प्रधान जी, एक बार को रोड जाम कर देते हैं, अभी अपना पाएंगे। और को शिकायत करें तो भाई कहते वो टोल पे जाओ, पाथल वाले पे वहाँ जाते हैं तो कहते वहाँ जाओ, आपके अंडर में वो टोल आता है। हम तो इसी में भाई यही रह जाते हैं। सारे रोड टूटे पड़े हैं, रोज दुर्घटनाएं हो रही है। यहाँ के हमारे इलाके के नौजवान लोगों की कई बार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि ये टोल रोड क्यों बना है। इससे तो हमारा पहला ही PWD रोड अच्छा था। इन लोगों ने लूट मचा रखी है, देश के सबसे बड़े डाकू हैं, लूटते हैं लोगों को और रोज कई करोड़ रुपए ले जा करके अंबानी को घर दे देते हैं। चलिए, भोले वाले लोगों को लूटा जा रहा है जी। चलिए, इस बारे में फिर आप बड़े अधिकारी क्यों ना मिले? कौन ही नहीं उठाते, बड़े अधिकारी मिलते नहीं है, कहते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में पकड़ है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को चंदा देते हैं। अच्छा, हमारी मर्जी है, रोड बनाए ना बनाए, आप कौन होते हो? बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा देते नहीं, हैं। स्टेट के आप मंत्री से मिले हैं, डीसी साहब से मिले हैं, कमिश्नर से मिले हैं? हमने कमिश्नर साहब से मिले, BCD साहब से, सबसे मिल लिए, कहते हैं हमने हाँ करवाएंगे जी, बताएंगे जी, करेंगे जी। टोल के बारे में कई बार मुलाकात होली भाई साहब, कई जी। बार DC साहब के वहाँ भी चले गए हैं, कई बार गाँव के इकट्ठा होकर, जी। आसपास के सारे गाँव वाले इकट्ठा होकर। अच्छा, ये बताओ आप, आप ये बताओ, सभी गांव के लोग इकट्ठे होकर के कोई झगड़ा वगड़ा करते हैं क्या आप लोग? नहीं भाई साहब, आज तक भी कोई ऐसा बात बतावे कितने बजे लूटे हो तुमको? यादव जी है, ये बता देंगे। नहीं, देखिए, क्योंकि यादव जी कोई बात कर। अच्छा, यादव जी, कोई ऐसी कोई घटना आज तक हुई है कि लूटपाट हुई हो या झगड़ा किया हो, किसी ने टोल नहीं दे रहा हो, कोई गाड़ी का मालिक है, गाड़ी चालक जो है वो टोल नहीं दे रहा हो, दादागिरी दिखाता हो आपको गाँव को? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं हुआ कभी? नहीं, यहाँ पर गाँव वालों का बहुत ज्यादा सहयोग रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लूटपाट की ऐसी कोई समस्या नहीं। चलिए, देखिए, जो यहाँ पे विशाल यादव है, उन्होंने कहा जी ऐसा कभी आज तक तो हुआ नहीं, ऐसा ही है ना जी? कभी ऐसी कुछ घटना नहीं हुई कि कोई गाड़ी चालक को टोल ना दे रहा हो, कोई दादागिरी दिखाता हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन हमने अभी 4 दिन पहले यहाँ का प्रोग्राम कवर किया था, तो वहाँ पर अधिकारियों ने, जो टोल के अधिकारी, उन्होंने कहा जी हमें जान माल का खतरा है बिल्कुल, क्योंकि ये लोग इकट्ठा होकर के आ जाते हैं, कभी टोल उखाड़ने की धमकी देते हैं, कभी ये टोल बंद करने की धमकी देते हैं। हालांकि डाकू लग रहे हैं आपको, ये मजदूरी कर रहे हैं, एक गाड़ी नंबर। लेकिन पॉजिटिव न्यूज कभी भी किसी आरोप और प्रत्यारोप का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि ये जांच का विषय है। अगर कुछ चीज दिखाई दे रही है, देखिए कहीं गड्ढे हैं तो पॉजिटिव न्यूज है वो दिखाए, कहीं कोई समस्या है तो वो दिखाई। हमने टोल कर्मियों की बात भी सुनाने का आपको काम किया, और जो सामने गाँव के लोग हैं, गाड़ी के मालिक हैं, धर्मवीर भड़ाना जो की पालिक रेसर जोन के प्रधान है वो हैं, उनकी बात भी रखने का हमने कोशिश की है। और हम हर एक पक्ष को सुनाने का, दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि
हर पक्ष अपनी बात रखना चाहता है, अपने तरीके से रखना चाहता है। दूसरा पक्ष किस तरीके से कहेगा ये देखने का और सोचने का विषय है। बाकी ज़्यादातर टोलों पर ये हर जगह की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है कि टोल तो लिया जाता है लेकिन सही सड़क बदले में नहीं दी जाती है। जितना वो टोल लेते हैं, जितना वो पैसा लेते हैं, उतने बदले में अगर सड़क अच्छी दे दें तो फिर आदमी टोल देने से मना करेगा ही क्यों। अगर 1 घंटे हमें टोल में खड़े जाम में खड़े होना है, आधे घंटे अगर जाम में खड़े होना है, टोल किस बात का, ये भी हमें सोचना चाहिए। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं, धन्यवाद। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, अगर टोल कंपनी के अधिकारी हमसे संपर्क करना चाहेंगे, अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे इस बाबत, तो जरूर उनको दिखाएंगे।